वंदनीय तुकडोजी महाराज जी का बहुत प्यारा वचन है। अपनी लहर की बरखा में वो कहते हैं, धोखा नहीं देना किसी को, तुम भी धोखा खाओगे। जब दूसरों को सुख दिया तब तुम भी सुखी बन जाओगे। सबके लिए आदर रखो तब तुम भी आदरणीय हो। सबसे करोगे मित्रता तब तुम भी सबके प्रिय हो। इस सृष्टि का नियम ऐसा है भाई साहब, इस सृष्टि में आप जिसको जितना ज्यादा अदा करोगे, सृष्टि उससे 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा आपको अदा करेगी। आप व्यवहार में किसी को धोखा दोगे तो व्यवहार में ही धोखा पाओगे। आप प्यार में किसी को धोखा दोगे तो प्यार में भी धोखा पाओगे। चाहे किधर किसी को क्यों न हो, अगर धोखा दोगे तो सृष्टि आपको धोखा देगी ही देगी। मुझे एक साधक ने पूछा, महाराज जी कब तक लोगों को धोखा न देते हुए हमें जीना चाहिए? मैंने विनम्रता से कहा, भाई साहब जब तक जिंदगी हमें धोखा नहीं देगी तब तक तुम्हें किसी को धोखा नहीं देना है। प्यारे भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, जिंदगी तो एक दिन धोखा देगी ही देगी, लेकिन उसके पहले हमें जिस समाज में रहना है, जिन लोगों के साथ बर्ताव करना है, उन लोगों के साथ हमें प्यार से रहना अत्यावश्यक है। जब तुम भी धोखा खाओगे, महाराज जी का कहना है भाई, जब तक तुम लोगों को कुछ दोगे, लोग और ये सृष्टि उतना ही तुमको वापस देगी। अगर आज हम देखेंगे तो मानव समाज में रहने वाला हर एक आदमी रहता तो है धोखे से, लोगों को तो देता है धोखा, लेकिन कुछ उसका हो गया तो हमारे जैसे महाराज के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा होता है, आंखों में आंसू लाता है और कहता है, महाराज जी मेरा कैसा होगा, मेरा क्या होगा? अरे भाई, तू जिससे बर्ताव कर रहा है उससे बर्ताव करते समय अपने जहन में ये बात बिठा ले कि तू जैसा रहेगा वैसा पाएगा। वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां न पी कभी अपना जल। तन का मन का धन का कर दे दूसरों को दान रे, वही सच्चा भगवान इस धरती का इंसान। ये बातें हमें क्या बताती है? जो नदियां बहते बहते कितने लोगों को न जाने अपना शीत जल देती है, वो नदियां आखिर में समंदर में जाकर अपना विश्राम पाती है। जो वृक्ष रात दिन तो अपनी टहनियों पर मेहनत करता है, रात दिन तो ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसके बदले में कुछ मांगता नहीं। लेकिन आज हम सुबह से लेकर शाम तक लोगों को सिर्फ बुरी बातें देते आते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन उसके बदले में अपेक्षा करती है कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो वैसा हो नहीं सकता। मेरे प्रिय कबीरदास जी कहते हैं, बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए। जिसका बीज बोया जाता है उसी का वृक्ष बन जाता है, वही आदमी को मिल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, राष्ट्र संत जी की बहुत सुलभ वाणी लेकिन बहुत ही गहरा सच्चा अर्थ बताने वाली है। आप ये लफ्ज देखो कितने सुंदर है। महाराज जी कहते हैं, धोखा नहीं देना किसी को, तुम भी धोखा खाओगे। और जब दूसरों को सुख दिया तब तुम भी सुखी बन जाओगे। सुखी बनने का सादा सरल और बहुत ही अच्छा मार्ग राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने हमें दिया है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ऐसा हम कहते हैं। इसी जमाने में हम रहते हैं दोस्तों। तो जैसे सम्मान देने के बाद मिलता है, वैसे ही प्यार देने के बाद मिलता है। किसी प्रियकर ने अपने प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को प्यार दिया तो उसके बदले में वो भी उसे प्यार करती है। बुद्ध कहते हैं, अरे रे मनुष्य, जिस समाज में रहता है उस सारे समाज को प्यार देता चल, जिंदगी में खुशियां बांटता चल। एक दिन अत्तर सब पर छिड़कने वाले का जीवन, उसे अत्तर छिड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे ही सुगंधित हो जाता है। बस उसी तरह अपने जीवन में अच्छे कर्म करते चलो, किसी को धोखा मत दो, किसी से अनुचित व्यवहार मत करो। तुम्हारा जीवन ही सच्चे व्यवहार से भर जाएगा। और इस जीवन में फिर से राष्ट्र संत जी कहते हैं, उसी तरह परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे,
जो सोचने का फर्ज है। इसी तरह से हमें आज अपने जीवन को, अपने व्यवहार में ही परमार्थ को ढाना है, परमार्थ को लाना है। परमार्थमय व्यवहार बनेगा तो किसी और अलग पूजा करने की जरूरत ही नहीं होगी, उसका कर्म ही पूजा बनता चला जाएगा। ऐसी पूजा, हमारे वाणी से पूजा, हमारे हाथों से पूजा, हमारे चलने में पूजा, ये सारी अच्छी बातें हमारे जीवन में आए, इसी के लिए ही तो हम ग्राम गीता पर चिंतन कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, ये ग्राम गीता हमें आगे चलकर कर्म का सिद्धांत बताने जा रही है।